सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने खत्म कर लिया था कंजुगेशन और अब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन है इसकी, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए बैक्टीरियम टेक्स अ फ्री डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यूजुअली फ्रॉम डेड बैक्टीरिया, एंड एड इट टू इट्स ओन डीएनए। देखिए, एक बैक्टीरिया जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी सेल वॉल लाइसिस हो जाता है, उस बैक्टीरिया का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, तो जो एक जिंदा बैक्टीरिया है वो उसको ले लेगा, कौन किस चीज को, जो डीएनए बाहर आ गया है मरे हुए बैक्टीरिया से, उसको ले लेगा और अपने डीएनए में ऐड कर लेगा। जैसे एक बैक्टीरिया, एक डेड बैक्टीरिया ने क्या किया, डीएनए को रिलीज किया एनवायरनमेंट में, फिर लिविंग बैक्टीरिया ने उसको एब्जॉर्ब किया उसके डीएनए में। अब इसकी वजह से क्या होगा, अभी उसके पास कुछ नया ऐड हो गया तो जरूर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए होंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कोई बैक्टीरिया को खत्म नहीं करती, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास अब नए ट्रेट हैं, वो उस एंटीबायोटिक की वजह से मरेगा नहीं। ये डायग्राम है इसका। देखिए, एक कोई बैक्टीरिया मरा, उसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल ये आ गया इधर, ये लाइसिस हो गया था तो डीएनए पूरा बाहर आ गया, टूट गया फ्रेगमेंट्स में, ये आगे ये फ्रेगमेंट्स हैं। ये लिविंग बैक्टीरिया है, ये लिविंग बैक्टीरिया का डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है। अभी रेसिपिएंट टेक्स अप डोनर डीएनए, अभी ये रेसिपिएंट सेल है, अब ये डोनर यानी कि जो मर गया है उससे ले रहे हैं तो उसको डोनर सेल बोल दिया। तो डोनर के फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए, ये इसके पास पार्ट्स हैं डीएनए में ए बी सी डी, इसके पास ये एक फ्रेगमेंट यहाँ से ले लिया ए बी वाला। अब जैसे ये इधर मतलब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए। जब ये एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि ये डीएनए है, ये जब अंदर आया तो ये बैक्टीरिया ने क्या किया, मैच किया कि कहीं इसका कुछ पार्ट इससे मैच तो नहीं कर रहा। उसने देखा हाँ मैच कर रहा है। कौन सा पार्ट मैच कर गया, देखो ये ए वाला इस ए वाले से मैच कर गया, एग्जांपल के लिए ये ए वाला मैच कर गया, तो क्या होगा, ये इसने यहाँ पे ऐड कर लिया इसे, और बाकी जो कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया, जो एक्स्ट्रा डीएनए बच गया वो इधर है, ये कोई काम का नहीं है, ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये है इसकी प्रोसेस। ये फ्रेगमेंट्स थे मरे हुए बैक्टीरिया के, इसने इसको एब्जॉर्व किया, जो मैच किया रिकॉम्बिनेशन से उसने ऐड कर लिया अपने ओरिजिनल डीएनए में। अब यहाँ पे उसके अंदर आएंगी क्या, न्यू ट्रेट्स आ जाएंगे इसके अंदर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। प्रोसेस क्या है हमने अभी देखी थी, उसको थ्योरी में देखते हैं। डीएनए फ्रॉम डोनर सेल इज रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। डोनर सेल है जो मरा हुआ बैक्टीरिया है, उसने एनवायरनमेंट में रिलीज किया आफ्टर लाइसिस, यानी कि जब बैक्टीरिया टूटेगा तभी तो वो डीएनए बाहर आएगा उसका, तो उसको बोलते हैं लाइसिस। कंपिटेंट रेसिपिएंट सेल बाइंड्स टू द फॉरेन डीएनए। जो कंपिटेंट, देखिए कंपिटेंट रेसिपिएंट सेल किसे बोला, जो सेल ले रहा था ये रेसिपिएंट है, और जो लेने के काबिल है, जो ले सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है जो बाहर से डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन कोई कोई ही उसमें से एब्जॉर्ब कर पाते हैं मरे हुए बैक्टीरिया के डीएनए को। तो जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, उसको बोलते हैं कंपिटेंट रेसिपिएंट सेल। तो क्या हुआ, कंपिटेंट रेसिपिएंट सेल ही क्या करेगा, फॉरेन डीएनए से बाइंड करेगा। वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एंटर्स द सेल। जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड इस तरह से होगा, ऐसे इस तरह से होता है। अब ये एक तरफ वाला ही उसके अंदर जाएगा, ठीक है, एंड अदर इज डिग्रेडेड, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो डिग्रेड हो जाएगा बाहर। द इनकमिंग डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम बाय रिकॉम्बिनेशन। अब जो अंदर आया डीएनए का एक हिस्सा, जो अंदर आया वन स्ट्रैंड, वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की मदद से क्या होगा, डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल नाउ एक्सप्रेस न्यू ट्रेट्स। जो अब नई सेल बनी, अब बैक्टीरिया तो इतना छोटा ही है, उसके अंदर क्या ही है,
फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन डीएनए है उसका थोड़ा चेंज हुआ, तो अब नए तरीके का सेल माना जाएगा वो, उसके अंदर एक नए ट्रेट्स आ जाएंगे कुछ, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। थैंक यू।